अगर आप एक गोल अचीव करना चाहते हैं लेकिन आप ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स कि आप अपने ही काम को सैबोटाज कर देते हैं, अपने ही गोल को सैबोटाज कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि आप ऐसा क्यों करते हो और आपको ये भी पता लगे कि आप इस चीज़ को कैसे रोक सकते हो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने माइंड के बारे में। होता क्या है, एक गोल है, ठीक है, इस गोल को हमने कॉन्शियसली बनाया कि मैं ये गोल अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन आपने थोड़े टाइम बाद ये देखा कि आप अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हो, कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हो जिससे आप अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जानबूझ के, या फिर आपने ऐसा नहीं किया इसलिए आप अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। व्हाट यू डू आफ्टर दैट, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हो कि अरे यार, ये गोल अचीव करना था, मुझे क्या जरूरत थी ये करने की, है ना, मैंने ये क्यों नहीं किया, तभी मैं ये गोल को अचीव नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बुक रीडिंग करनी है, मैंने डिसाइड किया, मैंने गोल बनाया कि मुझे एक बुक रीडिंग करनी है, ठीक है, आज 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो सुबह मैं स्टार्ट करूँगी, 5-7 पेज पढ़ लिए, शाम को पढ़ने बैठी, देन मुझे लगा अरे यार वो काम पेंडिंग है, वो कर लेती हूँ, वो खाना बनाना है, वहाँ घूमने जाना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मूवी देख लेते हैं, कोई आ जाएगा घर में तो क्या कहेगा, सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है। ये जो बिहेवियर है जहाँ पर हमारे पास टाइम है लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि मेरे गोल तक मुझे पहुंचा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर है। आप अपने गोल को खुद ही नहीं अचीव करना चाहते हो बिकॉज ये गोल पूरा करने के बाद कुछ अनकंफर्टेबल लगने लग जाएगा, या फिर कुछ ऐसा है जो बड़ा अनकंफर्टेबल आपको महसूस कराता है, इसलिए आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। जो ऐसा बिहेवियर होता है ना, जहाँ पर हम जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते थे बट हम अचीव नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे एक्शंस की कमी, ऐसे बिहेवियर की कमी जो कि हमें गोल्स तक पहुंचा सकता है, या फिर ऐसे बिहेवियर करना, ऐसे एक्शंस करना जिससे हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, इन सभी के पीछे ना एक सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव होता है। अब आप कहेंगे कि यार, गोल को सैबोटाज करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? यस गाइस, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, अगर हम अच्छा एक्शन ले रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे तो एक मोटिव है कि मुझे गोल अचीव करना है और मैं सही एक्शन और सही तरीके से बिहेव कर रही हूँ ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ, है ना, तब तो ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे एक्शन ले रही हूँ जहाँ पर कि मुझे मुश्किल आ सकती है अपने गोल को अचीव करने में, उसके पीछे भी ना सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव होता है, एक मोटिव होता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने वो काम नहीं किया ना तो एक्चुअली उससे आपको एक बेनिफिट हो रहा है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे ना तो आपको वो काम न करने के पीछे का कारण पता चलेगा, आपके सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर का रूट कॉज पता चलेगा। आपको क्या पूछना है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ अबाउट सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव। मैं इस बिहेवियर को करने से क्या फायदा गेन कर रही हूँ, लाइक मुझे क्या फायदा मिल रहा है, मुझे उस चीज़ का पता लगाना है, ना कि मुझे खुद को क्रिटिसाइज करना है। गोल पूरा नहीं होता, हम एक्शन नहीं लेते, हम सही तरीके से बिहेव नहीं करते तो हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, ये मैंने नहीं किया, है ना, मैंने बहुत गलत किया, ऐसा मैं क्यों करती हूँ, है ना, हम खुद को बुरा भला कहते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते अगर मैंने ये किया है कोई ना कोई फायदा ज़रूर है जिसकी वजह से मैं ये गोल अचीव नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पता लगाना है ये सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव क्या है। 2 एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। एक लड़का है, मान लेते हैं राम, ठीक है, ये अपने जॉब में ना
चाहता है प्रमोशन, ये प्रमोशन चाहता है अपने जॉब में, और उस प्रमोशन के लिए उसे ना कुछ वर्क करना है, लेकिन वो इस वर्क को नहीं करता है, जबकि उसे पता है अगर मैं ये वर्क करूँगा तो मुझे ये प्रमोशन मिल सकता है इस जॉब में, जो कि उसे कॉन्शियसली चाहिए, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए वो खुद को क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, उससे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मेरा सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर हम उसके चाइल्डहुड में जाएंगे तो उसे ये पता लगेगा कि व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड उसके घर वालों ने ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी थी कि उसे ना सक्सेस से नफरत हो गई, उसे ना बड़ा बनने से ही नफरत हो गई, उसे कुछ अच्छा करने से ही नफरत हो गई। तो यहाँ पर ये जो राम है ना, इसको सबकॉन्शियसली ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रमोशन मुझे मिल जाता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो ऊब चुका है सिंस हिज चाइल्डहुड, इसलिए वो वर्क भी नहीं करना चाहता जो उसे प्रमोशन दिला सकता है। ठीक है, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल नेम रूही सपोज। ठीक है, रूही है, इसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन ये पेंटिंग से रिलेटेड कोई एक्शन ही नहीं लेती है। इसे आर्ट अच्छी लगती है, लेकिन आर्ट से रिलेटेड ना वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। वो कलर्स लाती है, कैनवास लाती है, लेकिन जब भी वो पेंटिंग करने बैठती है ना, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाती उसको। इवन वो स्टार्ट करती है ना, तभी उसे ऐसा लगता है यार कुछ गलत हो गया तो, मेसी हो गया तो सब कुछ, है ना, इतनी परफेक्ट नहीं बनी। तो जब वो इस चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन करती है, अगर वो अपने आप से ये पूछती है मेरा सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव क्या है इस पेंटिंग को ना करने का, जबकि मेरे पास सारे रिसोर्स हैं, देन शी गॉट टू नो दैट शी हैज़ अ फियर ऑफ फेलियर। उसके साथ उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे ट्रॉमास हो चुके हैं जहाँ पर उसने पेंटिंग बनाई थी, पीपल क्रिटिसाइज्ड हर अ लॉट। पीपल छोड़ो, उसके घर वालों ने खुद ये कहा कि ये क्या बना के आए हो। तो क्योंकि वो बच्चा था, उसके माइंड में ये चीज़ इनग्रेन हो गई दैट अगर आप परफेक्ट नहीं बनाते हो पेंटिंग को, देन यू आर अ फेलियर। अगर आपने आर्ट को सही तरीके से नहीं बनाया जैसा कि एक स्टैंडर्ड है, देन यू आर अ फेलियर। तो जब वो बड़ी हो जाती है, उसके पास सारे रिसोर्स है, लेकिन वो फिर भी हाथ चलाने में नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा भी गलत बन गया पीपल विल क्रिटिसाइज मी, इससे अच्छा फेल ही क्यों होना है। फेल होने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो टेस्ट ही नहीं देना चाहती, वो ये एक्शन ही नहीं लेना चाहती। तो आई थिंक आपको ये पता लगा कि हर एक चीज़ जो हम करते हैं जिसे हम अपने गोल तक अचीव नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों के पीछे भी एक सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव होता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मेरे पापा डिफेंस में थे, एंड जब भी मैं घर का कुछ काम करती ना या क्लीनिंग करती सपोज, तो मेरे पापा हमेशा टोक दिया करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मत करो इसको, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, ये काम कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, ये वाला काम तो तुम्हारी मम्मी ही कर लेगी, है ना, ये सब छोड़ो, काम की चीज़ किया करो। एंड हमेशा ऐसा लगता था कि ही इज़ वॉचिंग मी, ही इज़ लुकिंग एट मी। तो मैं उन चीज़ों को जो कि एक गर्ल यूजुअली अगर इंटरेस्टेड होती है तो करती है, लाइक घर के काम करने, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, है ना। तो मैं बड़ी भी हो गई, मेरी मैरिज भी हो गई, आज भी मुझे इस चीज़ का फियर रहता है कि जब भी कोई देख रहा होता है और मैं क्लीनिंग कर रही होती है ना, मुझे इस चीज़ का फियर रहता है कि यार दे विल क्रिटिसाइज मी, है ना। अभी वो पिन पॉइंट करेंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यहाँ पर एक दाग छूट गया है, ये इतना अच्छा नहीं हुआ। तो स्पेशली जब कोई सामने होता है, मैं क्लीन ही नहीं करती, जबकि मेरा गोल क्या है, मैं चाहती हूँ मेरा घर ऑर्गेनाइज हो, क्लीन हो, सब बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि समवेयर मुझे वो डर है कि दे विल क्रिटिसाइज मी, है ना। तो जब कोई नहीं होता है तब मैं फिर भी वो चीज़ें करती हूँ, लेकिन जब कोई होता है तो मुझे ऐसा लगता है माई डैड इज़ लुकिंग एट मी एंड वो ये कहेंगे कि ये काम छोड़ दे यार, पढ़ ले। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम घर के कम ही करती हूँ, और मैं हमेशा पढ़ती हूँ, लाइक आई एम सो इंटरेस्टेड रीडिंग बुक्स एंड बहुत
सारे कंटेंट बनाने में, है ना, इन सब चीज़ों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आई वॉज ऑलवेज सपोर्टेड सिंस माई चाइल्डहुड। लेकिन ये जो हाउस होल्ड वर्क है ना, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिला, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला। तो आज भी बड़े होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे काम ना ही करूँ, जबकि कॉन्शियसली एज अ विमेन मैं चाहती हूँ कि मेरा घर नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो, है ना। तो ये था थर्ड एग्जाम्पल। अब आपको पता है सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव क्या है। आपका सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव ये है कि आप ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डर रहे हो, आपके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ का फियर है। तो आपने उस फियर को अगर ओवरकम कर लिया तो आप वो चीज़ करना बंद कर सकते हो। वो सैबोटाज जो आप कर रहे हो ना, वो आप करना बंद कर दोगे टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम है, राम को फियर था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वर्क कर लिया कि हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय लर्निंग मोर स्किल्स लाइक लीडरशिप स्किल्स हो गया, मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, अगर वो स्किल्स लर्न करता है तो ही कैन एक्सपैंड हिज कैपेसिटी टू होल्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए पता होना ज़रूरी है। तो पहला की चीज़ है वो है अवेयरनेस ऑफ योर पैटर्न। अपने पैटर्न का अवेयरनेस होना चाहिए। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे डीप रूटेड कारण क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव क्या है। एंड देन आप उस फियर को ओवरकम करने के लिए स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। तो आपको स्किल को लर्न करने के लिए क्या करना है, टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस सारा उस पर्टिकुलर एरिया में लगाना है। वो स्किल अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। एज यू नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मैनिफेस्ट करने के लिए आप 4 चीज़ें उस एरिया में लगाने लग जाओ। टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस, आप लर्न कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल था रूही का कि उसे डर था फेलियर का, कहीं वो फेल ना हो जाए। तो अगर वो फियर ऑफ फेलियर पे काम कर लेती है कि आई एम नॉट अ किड, और यहाँ पर बहुत सारे जजेस नहीं बैठे हैं जो मुझे जज कर रहे हैं कि अब तुम पास हो जाओगे, फेल हो जाएगी, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने पर्सनल हॉबी के लिए कर रही हूँ। अगर वो इस पर इनर वर्क कर लेती है देन उस चीज़ को ओवरकम कर सकती है। थर्ड एग्जाम्पल मैंने अपना ही दिया था कि अगर कोई मुझे वॉच कर रहा है तो वो काम सही नहीं होता, तो मैंने क्या करना शुरू किया है। पहली चीज़, आई स्टार्टेड कीपिंग अ बाउंड्री। जब मैं काम कर रही हूँ आई कीप माई माउथ शट, डोर क्लोज्ड, या फिर मैं कर्टन लगा लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे टाइम करती हूँ जहाँ पर कोई नहीं होता है, तब मैं अपने गोल को अचीव कर पाती हूँ। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप कैसे मैनेज करोगे अपने सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव को। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।